हेलो, नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और अब हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ, जो हमारी पॉइंट ऑफ सीरीज के श्रृंखला में हमारा संविधान चल रहा है, भारतीय संविधान। उसके अंतर्गत मेरा दूसरा भाग पार्ट 1 कल मैंने एक सेशन डाला था, और ये छोटे छोटे पॉइंट में रहता है, मतलब ज़्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं है। आप 15 से 20 मिनट तक का वीडियोस रहते हैं। इसमें संविधान संशोधन आज का बिंदु रहेगा, तो हम संविधान संशोधन के बिंदुओं को समझेंगे। उसमें देखिए संविधान कितने, हमारे भारतीय संविधान जैसे ही हमारी ज़रूरतों के अनुसार उनमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। वो कब हुए हैं और उस पर ही चर्चा करेंगे। किसी देश का संविधान उस देश के मूल कानून का प्रतीक होता है। यह देश की सरकार के स्वरूप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों आदि का निर्धारण करता है। किसी भी देश का संविधान समय के साथ साथ बदलता रहता है। जो हमारे मतलब संशोधन होते हैं, उसी हिसाब से उसमें बदलाव आता है। इसका कारण यह है कि देश की परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है। क्योंकि अब हम देखेंगे, जब हमारा संविधान बना हुआ था, रचना हुई थी, उस समय इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, साइबर क्राइम नहीं था। तो आज जब हमारी ज़रूरत बढ़ी, साइबर क्राइम बढ़ा, कई तरह की और ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से हमें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमें परिवर्तन करना पड़ा। ऐसे में संविधान को भी उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ा। ये बात अभी हम कह रहे थे। संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया संशोधन के बारे में, हमारा एक्सप्लेन हो गया पूरा कि ये प्रक्रिया, जो बदलाव होता है, ज़रूरत के हिसाब से कानून बनते हैं, या कोई कानून ऐसा होता है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, उसको नील घोषित किया जाता है। ये सब संशोधन के अंतर्गत आता है। नंबर 1 होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये सभी पॉइंट बना करके मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये किसी भी एग्जाम के, जिनमें रिटन एग्जाम लिया जाता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और समझने के लिए हमें अपने देश के संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जिस देश में रहते हैं, उस देश को चलाने वाली एक किताब जो संविधान होता है, उसको हम ना जाने तो फिर कैसे काम चल सकेगा। इसलिए हमें अपने देश के संविधान को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए हर किसी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देश के संविधान में निर्धारित होती है। संविधान में आमतौर पर 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। साधारण संशोधन होगा, मैंने हर एक पॉइंट बाई पॉइंट बनाया हुआ। इस प्रकार के संशोधनों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। कठोर संशोधन, एक तो साधारण होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा इसमें कठोर संशोधन। इस प्रकार के संशोधन को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। साथ ही राज्य और विधानसभाओं द्वारा भी अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, एक तो साधारण संशोधन होगा, एक होगा कठोर, जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अगला पॉइंट होगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसको समझेंगे हम कैसे संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368, ये हमारा आर्टिकल है 368, इसके अंतर्गत संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। हर एक बात का किसी न किसी अनुच्छेद से जोड़ करके संवैधानिक कार्य किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। हालांकि कुछ संशोधनों
संशोधनों के लिए संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं। इसके अलावा कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जो राज्य की विधानसभाओं द्वारा भी अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है, जिनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे राज्य से होता है, उस राज्य से जुड़कर होता है, तो उसकी राज्यों की विधानसभाओं की भी अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु रहेगा भारतीय संविधान में किए गए संशोधन। अब हम देखेंगे कि हमारे जो संविधान में संशोधन हुए उनके बारे में समझेंगे कौन कौन से हुए हैं। भारतीय संविधान में अब तक 127 संशोधन किए जा चुके हैं। ये लेटेस्ट रहेगा अभी तक। इन संशोधनों के माध्यम से संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संशोधन जो हमने नीचे लिखे हुए हैं। नंबर 1 प्रथम रहेगा संशोधन 1951 में किया गया था पहला। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31C आर्टिकल 31C जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया था। जो जमींदारों की उन्मूलन, जमींदारी खत्म हुई थी 31C के हिसाब से जमींदार प्रथा उन्मूलन किया गया था। अब 7वां संशोधन हुआ है 1956। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 356 जोड़ा गया था। 356 जोड़ा गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना। और इसमें 7वां संशोधन 1956, इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 370 भी जोड़ा गया, जो कि अभी कश्मीर में लाया गया था। 370 जो लगा हुआ था उसको हटाने का काम हुआ, वही 370 है। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार संशोधन होता है वह आर्टिकल 368 है, उसमें भी संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या संशोधन किया गया। अब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का 368 आर्टिकल में भी संशोधन किया गया है। 44वां संशोधन 1978। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। कौन सा? 44वां, जिसमें 368 में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जो 368 के तहत संशोधन किए जाते हैं वही आर्टिकल में भी संशोधन किया गया है, जिससे अन्य पहलुओं पर संशोधन किया जा सके। संविधान के मूल ढांचे को हम बदलने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया। संविधान का जो मूल ढांचा है उसको कोई भी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदल सकते, क्योंकि ढांचा बदल गया तो फिर संविधान का मूल जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखा गया संविधान, उसका कोई मूल नहीं रह जाएगा। ठीक है। अगला है संविधान संशोधन की आवश्यकता। देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बात को समझेंगे। संविधान संशोधन की आवश्यकता के कारण है देश की परिस्थितियों में बदलाव। समय के साथ साथ देश की परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। उस हिसाब से देश में कानून लाना पड़ता है। उसका उदाहरण अभी मैंने बताया, इंटरनेट का उपयोग। ठीक है ना। समय एवं परिस्थितियों के हिसाब से भौगोलिक स्थितियों को परिवर्तन करना। ठीक है। उस समय की
जब संविधान की रचना हुई उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थीं, अब कुछ और है। ऐसे में संविधान को उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है। संविधान की कमियों को दूर करना होता है। किसी भी संविधान की कुछ कमियां रह सकती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। नए कानूनों को लागू करना होता है और संविधान में संशोधन करके नए कानून लागू किए जाते हैं। अतः अंतिम बिंदु मेरा ये है, संविधान संशोधन का प्रभाव क्या रहता है। संविधान संशोधन से देश की शासन व्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शासन की व्यवस्थाएं, देश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाती हैं और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि परिवर्तन किए जा सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं डाल देता हूँ, 9456, एक मिनट, ये हमारा व्हाट्सएप है। इसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट में लिखते हैं, नहीं तो आपकी व्हाट्सएप पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।